ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हम आजकल कई दिनों से ज्योतिषपुंज टीवी के माध्यम से हर शनिवार को प्रातःकाल 9 बजे आपके सम्मुख कुछ बातें कहने बताने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और जो आजकल हमारा कड़ी चल रही है, जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप है, जो बर्थ चार्ट है, उसको हम और क्या क्या वैल्यू एडिशन उसमें करें, उसको हम और उसको अधिक फलित करने के लिए अर्थात प्रिडिक्शन के लिए कि उसको और अधिक गुणकारी कैसे बनाएं और अपना प्रिडिक्शन में परिपक्वता कैसे लाएं, मैच्योरिटी कैसे बढ़ाएं, इसकी बातें कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम शुरू किए थे पंचांग का जन्मफल, अर्थात पंचांग के जो 5 अंग हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इनमें जातक को जन्म के समय कौन सा वार मिला, कौन सी तिथि मिली, कौन सा नक्षत्र मिला, कौन सा योग मिला और कौन सा करण में वह जातक उत्पन्न हुआ, उसके आधार पर भी गणना की जाती है और उसमें सटीकता का लेवल और अधिक बढ़ जाता है। तो इसी कड़ी को हम शुरू किए थे। पिछले शनिवार के दिन हम जो तीसरा अंग पंचांग का है अर्थात नक्षत्र का जन्मफल, नक्षत्र में जन्मफल, किस नक्षत्र में जातक जातिका का जन्म हुआ, उसके बारे में हमने कुछ जानने की कोशिश की थी। बहुत से मित्र जुड़ते जा रहे हैं, सभी को यथायोग नमस्कार, प्रणाम और कनिष्ठों को, अनुजों को आशीर्वाद। तो इसी कड़ी में हमने नक्षत्रों की कुछ गुणगान किए थे, उसकी वजह जानी थी, उसका महत्व जाना था। आज अब हम जो 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में जन्म हुआ है जातक ना, किस जातक ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है और उसके क्या होने की संभावना है, उसकी बातें करते हैं। तो पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं केतु महाराज हैं, है ना। तो अश्विनी नक्षत्र और स्वामी केतु, केतु कैसे हैं पहले हम जाने। तो केतु शांत रहने वाले हैं और साथ साथ केतु क्या है, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, साधना में लीन रहने वाले हैं केतु। तो यह प्रभाव तो उस जातक जातिका के जीवन काल में होगा ही। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कार्य भी अश्विनी के हैं। चमक वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, तो चमक वाला जो होगा वो कैसा होगा, सुंदर होगा, अच्छा है ना। डार्क तो अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं, चमक वाला सुंदरता लिए हुए। और अश्विनी नक्षत्र का जो शरीर है वो बड़ा है, स्थूल जिसको कहते हैं। तो जातक सुंदरता लिए होगा और उसका शरीर, शारीरिक ढांचा भी बड़ा होगा, ठीक है। और सुंदर भी है, शारीरिक ढांचा भी बड़ा है। केतु कैसे, संपन्नता लिए, पूर्णता लिए, उनको किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा नहीं है। क्योंकि राहु और केतु में क्या फर्क है, राहु ये ऊपर का हिस्सा है, गले से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा है। केतु क्या है, धड़ है, उन पर नेत्र नहीं है देखने के लिए, इसलिए जैसा है। और आपने देखा होगा किसी भी जिस भी जातक जातिका के शरीर के अंग में, किसी भी अंग में कोई भी कमी यदि होती है, एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, उसमें एक अतिरिक्त सेंस, अतिरिक्त शक्ति जरूर जागृत होती है। और जागृत होने से क्या है, वो उस काम में परिपक्व है। अगर आप को पता है, ध्यान है,
बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, सुना भी नहीं है, तो आप YouTube पर भी देखें, वैसे भी सर्च करें। पूज्य आदरणीय राम भद्राचार्य जी, जो जीवन के बहुत जल्दी के दिनों में नेत्र शक्ति उनकी चले गई थी, और उन राम भद्राचार्य जी महाराज ने हमारे भगवान राम के मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिए, उन रामायण का ध्यान करके, उन ग्रंथों का ध्यान करके, उनका जो संदर्भ उन्होंने दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और उनको ये चीज़ें कंठस्थ हैं। नेत्र न होने के बाद भी कंठस्थ हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी परिपक्वता, ऐसी मैच्योरिटी, ऐसा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उस जातक जातिका में होता है जिसमें किसी भी तरह की यदि कोई कमी हो, यह भगवान ने बनाया। तो इसलिए केतु महाराज क्या हैं, उनका केवल धड़ है, तो वह जो भी यदि काम करते हैं तो या तो नहीं करते, कार्य करते तो कॉम्पिटेंटली करते हैं, परफेक्ट काम करते, उस काम में कहीं भी गलती नहीं होती है। और जो काम परफेक्ट करते हैं, पूरा करते हैं, उसको कोई पसंद भी करता है, लोकप्रिय भी होते हैं। अर्थात केतु के कारकत्व के अलावा, केतु के फलों के अलावा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक सुंदर है, स्थूल है, कार्य कुशल है और लोकप्रिय भी है। हाँ, एक बात और भी होती है, उसकी बातें हम इकट्ठे जब होगा ये नक्षत्र समाप्त होने की बात करेंगे। अर्थात मुझे लगता है ज्योतिषी मित्र सही समझ रहे होंगे, वो गंडमूल नक्षत्र भी उनको कहा जाता है या मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। उसमें कुछ परेशानी है, कुछ उपाय हैं, उनकी बातें भी हम करेंगे आने जब ये नक्षत्र पूरे होंगे, तब उन गंडमूल नक्षत्रों के बारे में भी, जन्म के बारे में भी कुछ हम बातें करेंगे। तो यह भचक्र का पहला नक्षत्र अश्विनी, जिसके स्वामी केतु थे, उनका बखान हमने थोड़ा सा किया। अब दूसरा नक्षत्र वह है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र महाराज हैं। सुंदरता लिए हुए शुक्र, शांत शुक्र, और साथ ही साथ शुक्र क्या है, वो तो दैत्य गुरु भी है ना, तंत्र मंत्र यंत्र के अधिष्ठाता शुक्रदेव, शुक्र महाराज। तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति से जातक को निरोगी रखते हैं। सौम्यता लिए हुए शुक्र हैं, जिस भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, सौम्यता लिए हुए हैं, तो सच बोलने वाले भी हैं। और जो दैत्य गुरु भले ही होने, गुरु का पद भी तो शुक्र के पास है, उनके विचारों में दृढ़ता भी होती है, उत्तमता भी होती है, और ये सारी बातें होने के बाद उनको सुख की भी प्राप्त होती है। जो निरोगी हो, सत्य बोलने वाला हो, दृढ़निष्ठ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, अच्छे विचारों वाला हो, उसको धनी होना अवश्यंभावी ही है ना। तो यह तो बात थी मित्रों। अब तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। मैंने पिछली बार कहा था कि पहला नक्षत्र तो अश्विनी है, दूसरे भरणी है और आखिरी नक्षत्र रेवती है। लेकिन चलन में कुछ विद्वान कृत्तिका नक्षत्र से पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि जो समझ में बात आती है, कृत्तिका नक्षत्र क्या है, सूर्य के नक्षत्र हैं। तो इसलिए शायद सूर्य को पहला ग्रह मानकर, सूर्य को राजा मानकर, सूर्य को पिता मानकर, क्योंकि कृत्तिका के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए भी काउंट करने का, गिनती करने का, शुरुआत करने की कुछ लोग प्रथा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र जब सूर्य ही जिसके स्वामी हों तो क्या होगा, सूर्य महाराज क्या करेंगे, सोच समझ के काम करने वाले। किसी ने कुछ मांगा, उठा के सब कुछ नहीं दे देते। जितनी जरूरत हो, जितना उनके पास हो, उसमें से भी कुछ बचाकर और जांच कर परख कर देने वाले। अर्थात बहुत आसानी, ओपन हार्ट नहीं है, बहुत खुले दिल वाले, बहुत खुले हाथों वाले नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि वह कृपण है या कंजूसी लिए हुए होते हैं कृत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म। और जो सूर्य क्या है, दंडी भी हैं।
दंड देने वाले भी हैं। यदि गलती करेगा दंड देगा। कभी दंड वास्तविकता लिए है, जरूरत है, वास्तव में उसने क्राइम किया, लेकिन कभी कभी वह तीर से मारने वाले, पंछी का शिकार करने वाले भी पाप कर्म भी उनसे हो ही जाते हैं। और जब ये काम करेगा, कोई भी पाप का काम गाये बगाए भी हो जाए, तो फिर उनका मन तो कसूरता ही है, दुख तो रहता ही है, दुखी तो रहता है। और जब दुखी रहेगा, पाप हो जाए, तो यह इस आज के कलयुग में अपनी बात को छुपाने की प्रवृत्ति भी होती है असात, और सत्य बोलने वाला, सत्य कर्म भी वह कर देने वाले होते हैं। और ऐसे जातक जातिकाओं को भूख भी लगती है, क्षुधा भी लगती है। ये थी कृत्तिका के तीसरे नक्षत्र की बात। अब जो अगला नक्षत्र है, सूर्य के बाद चंद्रमा है ना। चंद्रमा के नक्षत्र कौन से? पहला नक्षत्र चंद्रमा का रोहिणी। जब चंद्रमा की ही हमने बात कर दी, और रोहिणी को तो आप जानते ही हैं, भगवान कृष्ण की। रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा उसके स्वामी कैसे होंगे? प्रिय तो होंगे, और चंद्रमा सत्य बोलने वाले हैं, सत्यवादी भी हैं, प्रिय भी हैं, एडजस्टेबल नेचर भी है, और दूसरों को, उपकार को मानने वाले अर्थात कृतज्ञ भी होते हैं। जो कृतज्ञता लिए हैं, सच बोलने वाले हैं, प्रिय हैं, अच्छी वाणी बोलने वाले हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, तो उनको राजा से, राज दरबार से, बड़े लोगों से, समाज से मान्यता भी मिलती ही है, उनका नेम फेम होता ही है। यह बात थी हमारी रोहिणी नक्षत्र की। अब उसके बाद अगला अर्थात पांचवा नक्षत्र मृगशिरा। मृगशिरा के स्वामी मंगल, कृत्तिका के सूर्य, रोहिणी के चंद्र, मृगशिरा के मंगल। मंगल का काम क्या है? मंगल का कैरेक्टर कैसा है? कुछ गुण तो होगा ना उसमें मृगशिरा में, इसलिए तो ऋषियों ने उनका जो स्वामित्व दिया गया है, स्वामित्व उनके कारकत्व के अनुसार ही मिलाया होगा। चालाक है मंगल। कब अपॉर्चून टाइम है, कब सही समय है, तभी आक्रमण किया जाए। हैमरिंग एट द अपॉर्चून टाइम, अर्थात कब लोहा गर्म है उस समय थोड़े से पीटा जाए, वार किया जाए, ताकि जैसा आप चाहें वैसा सेप वो बर्तन का बन जाए, है ना। तो इसलिए चतुरता लिए। हाँ, थोड़ी सी बात में अब बच्चा भी है, बच्चों के कारक भी तो, संतान के कारक तो, बच्चों के कारक तो मंगल महाराज ही हैं, तो वह चंचलता लिए, चालाक भी हैं, चतुरता लिए हुए भी हैं, और लोहे को गर्म होते तक, पूरा पिघलने की लेवल तक वो वेट करते हैं, तभी हथौड़ा चलाते हैं। तो धैर्य की भी जब जहाँ जितनी जरूरत हो उतना लिए होते हैं। चंचलता लिए भी हैं, जितनी धैर्य की जरूरत हो उसको समझ भी है, वह उतना वेट भी करते हैं। और बच्चा है, बच्चा क्या करता है? ले लेता है दोनों ही हाथों से, है ना। उनको नहीं पता उसके काम का है कि नहीं है, फेंक देता है। तो स्वार्थी हैं, अपने आप ले लिया। आप कोई भी उनसे मांगेगा अबोध बच्चों से, तो वो गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपनी नाराज़गी दिखा देते हैं। तो स्वार्थी आप कह सकते हैं, या नॉर्मल पोजीशन में जातकों का ऐसा आता है। और बच्चा क्या करता है? जाता है कि 10 जगह बहुत बार, दूर गमन करने वाला, इधर उधर घूमने वाला, बहुत दूर जाके भी चले जाने वाला, क्योंकि भूमि के कारक हैं, भूमि के तो कारक कहीं भी उसको भूमि प्राप्त हो ही जाती है। तो परदेसी, परदेश गमन, परदेसी बसने वाले भी होते हैं। और सारी चीज़ें ऐसी चीज़ जिसके पास हो उसमें कुछ तो प्राउड घमंड आ ही जाता है। यह बात थी मृगशिरा नक्षत्र। और अब इसके बाद जो अगला नक्षत्र है वह है मंगल के बाद आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है। मित्रों, जो ज्योतिष के विद्वान हैं वह तो जानते ही हैं कि जब बरसात का मौसम आने लगता है तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं। अब नया संवत्सर शुरू होने वाला है ना। आर्द्रा प्रवेश एक मुंडेन या संहिता ज्योतिष का बहुत बड़ा विभाग है,
ज्योतिष का बहुत बड़ा विभाग मुंडेन या संहिता ज्योतिष है, उसमें आर्द्रा प्रवेश से अर्थात आर्द्रा नक्षत्र, सूर्य ने कब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश किया, सामान्यतया यह 21-22 जून को होता है, थोड़ा सा घंटे का फर्क होता है। और उस समय कौन सी तिथि थी, कौन से वार थे, रोहिणी नक्षत्र कहाँ था, सूर्य की कितने उस समय स्थिति थी, सूर्य के साथ किस ग्रह का प्रभाव बन रहा था, सूर्य की वजह से कौन सा ग्रह अस्त हो रहा था या रेट्रो हो रहा था, यह सारी चीज़ों का प्रभाव उसमें पड़ता है। और उस आर्द्रा से ही बरसात का, वर्षा विज्ञान में भी आता है ज्योतिष का विभाग, वर्षा विज्ञान जो है, तब तो हमको पता चलता है कि वह उस साल अब वर्षा कैसी होगी। आर्द्रा का नाम ही, आर्द्रा का मतलब ही क्या है, भाप बढ़ना, प्रेशर हो जाना। प्रेशर बनेगा तभी तो बारिश होगी, बादल आएंगे तभी तो बारिश होगी। खाली सूखे बादल आए, काला बादल जी डरियावे, भूरा बादल पानी लावे, घाघ भट्टरी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए वो बारिश में आर्द्रा आए, नमी आए, ह्यूमिडिटी बढ़े, तब बारिश होगी। और जमीन पर भी जब आर्द्रा होगी, नमी होगी, तभी तो फसलें उगेंगी, तभी तो लहलाएंगी। तो आर्द्रा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तब क्या होता है, आर्द्रा को ये सारी चीज़ें पता है। राहु तो जैसे अभी अश्विनी के बारे में केतु की बात की, राहु क्या है, ऊपर की चीज है, उनके पास आंखें भी हैं, बुद्धि भी है, विवेक भी है, वो अहंकारी है। भाई मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, केतु तो बेचारे चुपचाप सोए हैं, बैठे, वो चल फिर नहीं सकते, मैं तो बात करता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो उसको अहंकार होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक को अहंकार भी होता है। और काम के मटेरियलिस्टिक ग्रह हैं राहु, तो वो पाप कर्म, सट कर्म भी कर देते हैं, हुए काम को बिगाड़ देना, ना होने वाले, ना असंभव काम को करवा देना, येन केन प्रकारेण, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर देना। यह पाप कर्म, पाप बुद्धि वाले भी राहु होते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुए जातक का भी ऐसा प्रभाव पाया गया है। और सठ अर्थात दुष्टता तो लिए होती है। और जब ऐसे जो कार्य करेगा उसको नेम फेम तो नहीं मिलेगा, धन धान्य की कमी या हीनता उसमें आएगी। और किसी का उपकार ना मानने वाले वो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुए जातक होते हैं। तो आज हमने इन 6 नक्षत्रों के बारे में बातें की। आज की वाणी यहीं तक। आने वाले शनिवार को फिर बाकी या आगे के 6 नक्षत्रों की हम गाथा का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का यह दिन और अधिक सुखकारी, गुणकारी, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।